तो कह रहे हैं आप बदला लेना चाहते हैं, बीजेपी मुझे मारना चाहती है, पुलिस व्यवस्था कहां है? वो तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। अब तो आपकी जिम्मेदारी है ना, वो तो चाहे वो विपक्ष हो पर उन्हें भी सुरक्षा देना आप ही की जिम्मेदारी है। जहां तक मारने की बात है, राजनीतिक रूप से बंगाल की जनता ने उनको ऑलरेडी मार दिया है। अब उस शरीर को मारकर किसी को क्या फायदा होना है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, और हम होने भी नहीं देंगे। अरे उनके तो जितने भी कर्म है उनके जीते जागते उनके सामने आने चाहिए। जो गुनाह, जो कांड, जो भ्रष्टाचार, जो अत्याचार, जो लोगों को मार पीट का काम उन्होंने अपने समय में किया है, वो तो अब सामने आने का समय है। कोई मारना नहीं चाहता, बिल्कुल जबरदस्ती का माहौल बना रहे हैं। क्यों मारेंगे भाई? हम बिल्कुल ये नहीं माहौल चाहते। खुद को पिटवाना, खुद पर अंडे फेंकवाना आप कह रहे हैं वो खुद करवा रहे हैं। हाँ, मुझे आंसू आ रहे हैं, दुख है मुझे इस बात का। होना नहीं चाहिए। तो पुलिस का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, वहां पर पुलिस अगर वो सिंपैथी के लिए भी कर रहे हैं क्यों दे रहे हैं आप उन्हें मौका? मैं बताता हूं भाई, वो कहीं गए हैं, उन्होंने जाहिर है किस तरीके से एप्लीकेशन लिखी, क्या गुहार लगाई, क्या पुलिस मांगी थी, क्या उनका जो दौरा है उसको लेकर उन्होंने पहले इंतजाम के लिए पुलिस को एप्लीकेशन लिखी है, नहीं लिखी है, प्लान्ड ट्रिप है, पहले से ही बिना बताए चले गए, या क्या हुआ? इसके बारे में अभी पुलिस की तरफ से कुछ भी क्लैरिटी आई नहीं है, क्योंकि विजुअल्स बहुत सामने नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने, मेरे पास व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट है, हमने बताया था। तो वो थोड़ी कहेंगे जानबूझ के कि मैंने अपने ही लोगों को बुलाया था ताकि वो मुझे पीटे और मैं सिंपैथी बनाऊं। गलती मानेंगे ना? अभी हम अपने रिपोर्टर को भी ग्राउंड जीरो से जोड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, उन्होंने मांगी थी। तो दिखा क्यों नहीं दी? जनता वहीं, पॉलिटिकल लोग भी वहीं पर थे और मीडिया भी वहीं पर था। अगर स्क्रीनशॉट था अभी दिखा देते, इतना डिले करके माहौल बनाने की क्या जरूरत थी? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अभी आपके सामने आ जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। इतना तय है कि उनको ये कानून व्यवस्था वाली सरकार है, इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होंगी। अब ये इन्होंने इस मामले में क्या किया है वो समय बताए। मतलब बीजेपी सत्ता पक्ष में आएगी तो विपक्ष के नेताओं से, सांसदों के साथ ऐसा सलूक होगा? कभी नहीं हो सकता, होना ही नहीं हो रहा है ना। अगर ये प्लान था तो भी आपकी जिम्मेदारी है इसका पोल खोलना और इसको ना होने देना। अब आपने आसपास वालों को अभी इस डिबेट के दौरान क्या कहा हुआ है, क्या बताया हुआ है, मुझे थोड़ी ना पता है भाई। आसपास जो आपके लोग बैठे हैं, अब उन्होंने आपसे क्या हमारे यहाँ प्लानिंग की? लोकतंत्र है, हम किसी को कुछ बताते नहीं है, सिर्फ टॉपिक ब्रीफ करते हैं। ममता बनर्जी के यहाँ लोकतंत्र नहीं है ना, आपके यहाँ तो होगा। अब उन्होंने क्या बताया है, कैसे हमला कराया, ये तो पुलिस ही आकर बताएगी कि भाई उन्होंने अपने डिटेल ट्रिप के बारे में बताया था, कहां वो जाने वाले थे, कहां नहीं जाने वाले थे, क्या उन्होंने सुरक्षा के लिए ये सब इंतजाम किए थे। उनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी अच्छी खासी है। वो जो सिक्योरिटी 24/7 उनके साथ रहती है, 100 से ज्यादा गार्ड्स उनके साथ हैं, वो कहां है, कहां थे, कहां नहीं थे, वो सारी चीजें भी पता चलेगी। वो आमतौर पर मुझे नहीं लगता कि सुपर सीएम लेवल का जो नेता है वो इस तरीके से बिना पुलिस के गेम घूमता है। मुझे वहां आसपास उनके पुलिस दिखाई नहीं दी। वो परमानेंट उनकी सिक्योरिटी में रहने वाले लोग हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, जानबूझकर कराया गया हमला है ताकि सिंपैथी मिल सके। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, कहां गई उनकी सिक्योरिटी? सब कुछ था भाई, दीदी के भतीजे हैं, नंबर 2 थे सरकार में, और ऐसा तो नहीं हो सकता। शिवम की बात में कहां गए सबके सब? पिनाक जी, सिक्योरिटी ढूंढने से पहले हम ये ढूंढना पड़ेगा। शिवम भाई बोले कि मेरे आंसुओं की धाराएं रुक नहीं रही हैं इस घटना को देख के, तो मुझे लगता है कैमरा जूम कर दिया जाए कितने आंसू इनके आए। दिल से रो रहे हैं। चलिए अब आप जरा बता दीजिए। घड़ियाली आंसू हैं इनके। सुनिए, जहां जहां इनकी सरकार आएगी, अराजकता का लेबल सब लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अराजक प्रदेश बन गया है, आपका पश्चिम बंगाल अराजक प्रदेश बन गया है, जहां जहां इनकी सरकार, आसाम अराजक प्रदेश बन गया है। अगर पूरे देश को अराजक प्रदेश बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। ये इनका असली चरित्र है जो कैमरे पे दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाई, वेस्ट बंगाल सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, क्यों नहीं दिखाई दे रही? तो आप ही बताओगे ना। विपक्ष वाला थोड़ा बताएगा मेरे पास पुलिस क्यों नहीं आई। पुलिस हटवा लिया गया इसलिए पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। उनको बेइज्जत करना था इसलिए पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। उनको एक कहते हैं मॉरल डाउन करने के लिए इस तरह से बेइज्जत करना था इसलिए पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है ना। तो भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी चीचा लेकर कराएगी कि उसके राज में लॉ एंड ऑर्डर इतना कोलैप्स हो गया है कि एक सांसद, एक नंबर 2 कद का नेता जो है इस तरह से पिट रहा है और पुलिस कहीं नहीं दिख रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं? समझिए कि अगर मैं समझाइए, समझने के लिए तो सवाल पूछा है। देश का एक चुना हुआ सांसद, जनप्रतिनिधि, उसकी सुरक्षा का ये हाल है, तो इस देश में जो सामान्य आदमी उसकी सुरक्षा क्या हाल होगा? इसीलिए तो आपके बगल में आप समझ रहे हैं? गोपाल शर्मा, ग्रेटर नोएडा में गोपाल शर्मा को मार दिया गया, उस पर कभी नहीं बोल पाएंगे। ये आपके यहाँ का हाल है। यही आपके नोएडा में फर्जी इनकाउंटर हुए थे। अभी नोएडा नहीं, पश्चिम बंगाल की खबर बड़ी है, छोटी खबर नहीं है। अखिलेश यादव जी बहुत करीबी हैं उनके, जरा उन पर भी थोड़ी सिंपैथी रख लीजिए। उनके आंसू कैसे भी हो, आपका दर्द तो सही होना चाहिए ना। शिवम, गोपाल शर्मा की मौत, अभी अभिषेक बनर्जी का मामला कर ले, गोपाल शर्मा पे आ जाऊंगी। एक मिनट, जरा ताजा खबर ये है साहब, सुन लीजिए। अखिलेश जी को बहुत सिंपैथी है उनसे, अखिलेश जी को बहुत सिंपैथी है उनसे भाई। वो कह रहे हैं कि आपके राज में तो यही होना है, आप वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बस ये हमला इसीलिए कराया गया, ये जो सिंपैथी क्रिएट करने का जो माहौल बनाना था। अखिलेश यादव जी के पास जेड सिक्योरिटी है। जेड सिक्योरिटी में उनके पास अप्रोक्सीमेटली एक समय में 37 से ज्यादा जवान रहते हैं।
है ना, सारी जिम्मेदारी उनकी है हर तरीके से। अब वो कोई प्लान बनाकर किसी रैली पर जाते हैं और अपनी सिक्योरिटी छोड़ देते हैं, पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? वहां पर पुलिस वाले जो 24 घंटे उस आदमी को गार्ड करते हैं, स्टेटमेंट तो आ जाने दीजिए पुलिस की, पता तो चले कि लोग कहां थे, पता तो चले कि पुलिस को इतला किया था या नहीं किया था, पता तो चले कि प्रोग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था, जबरदस्ती के नहीं नहीं ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये हिंसा है। अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन पर तो कभी कोई ऐसा नहीं हुआ, या फिर और तमाम राज्य हैं उन पर तो कभी ऐसा नहीं हुआ, असम में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, इसके अलावा दिल्ली में केजरीवाल, उन पर तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अलग बात है, वो अपने आप ही सरकार में रहते हुए अपने आप को झापड़ लगवा लेते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम यह है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, आपको सिंपैथी लेनी है लीजिए। वैसे भी केजरीवाल और ममता बनर्जी का आजकल जो है काफी संबंध अच्छा है राजनीतिक तौर पर, तो हो सकता है शिक्षा वहीं से आई हो। अभी तो समय बताएगा ना, रुक जाइए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए।